नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्तेस्थो विष्णो स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णिमा की सत्यव्रत साधना में सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों से एक अनुरोध है कि जो लोग भी पूजा कर रहे हैं वो केवल यस लिख करके अगर भेज दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोग पूजा में भाग ले रहे हैं, ताकि उसी के हिसाब से समय की स्थिति बनाई जाए। यदि संभव हो, उचित हो, यदि ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं तो कथा के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा किया जाए और पूजा को कम समय में पूरा कर लिया जाए। तो यदि आप लोग सूचित कर सकें कि कितने लोग कर रहे हैं तो आपका आभार रहेगा। पूर्णिमा में सत्यव्रत साधना का वैज्ञानिक महत्व है। कई बार जीवन में क्या होता है कि जो हमारा जीवन है वो बहुत सारी शक्तियों के प्रभाव से प्रभावित होता है, या यूं कहें कि हर एनर्जी हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को निरंतर प्रभावित करती रहती है। कुछ प्रभाव हमारे अनुकूल होते हैं और कुछ प्रभाव हमारे प्रतिकूल होते हैं जब हम सामाजिक दृष्टि से देखते हैं। एक सामान्य सी स्थिति जो पूर्णिमा के साथ में जुड़ी हुई है वो है मूड स्विंग्स की। चंद्रमा की ग्रेविटेशन के कारण जो समुद्र की गतियां, जो जल तत्व उद्वेलित होता है, जो जल तत्व प्रभावित होता है, वही प्रभाव हमारे अपने शरीर और अपने मन के ऊपर भी दिखाई देता है। हम लोगों ने इसके ऊपर 6 महीने से ज्यादा रिसर्च की थी और उस समय ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि 2 दिन पहले तक बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल रहता, लेकिन जैसे ही चंद्रमा की ऊर्जा इस भूमि के ऊपर जल तत्व को ज्यादा प्रभावित करने लग जाती है, अकारण ही घटनाएं, परिस्थितियां, विचार बदलने लग जाते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है वो सिंपल है कि ऊर्जा, एनर्जी प्रभाव का कारण है। हमारे पास में एक सोर्स है एनर्जी का, वो है अन्न, फूड, और दूसरी है प्लानेटरी एनर्जी। तो यदि पूर्णिमा के दिन इसीलिए जो व्रत का आयोजन किया जाता है कि उसके माध्यम से हमने अन्न की ऊर्जा को, जो फूड से हमें जो एनर्जी मिल रही थी, उस एनर्जी को हमने मिनिमाइज कर लिया। हार्ड फूड हमने नहीं लिया, ग्रेन्स हमने यूज नहीं किए, लिक्विड डाइट पे एक तरह से चले गए। तो उससे क्या होता कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी अपने को मिल रही है वो बैलेंस में आ जाती थी। और साथ में रेगुलेटर की तरीके से हमने साउंड वाइब्रेशंस का प्रयोग करना शुरू कर दिया, मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, या पूजा के माध्यम से उसी एनर्जी को हमने प्योरीफाई करना शुरू कर दिया। तो इन चीजों के माध्यम से
अपने को ये एक वे मिल गया उसी ऊर्जा को अपने अनुकूल बनाने के लिए, क्योंकि हर एक को नहीं पता होगा कि भाई हमें जल तत्व के कारण कोई ऐसी समस्या है, अगर हम ग्रुप में हैं या कहीं और इवन परिवार के साथ भी ऐसी स्थिति अपने जीवन में चलने लग जाती है। तो सत्यव्रत साधना जो पूर्णिमा के दिन विशेष फलदायी मानी गई है, ये ट्रस्टेड मेथड एक तरीके से है कि इन चीजों के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित कर लेते हैं और पूजा के माध्यम से उसी एनर्जी को प्योरीफाई कर लिया जाता है। तो जो सत्यनारायण व्रत पूजा है उसमें भी वही है, स्वस्तिवाचन, संकल्प, गणेशांबिका, कलश, नवग्रह और उसके बाद में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा। स्वस्तिवाचन साउंड वाइब्रेशंस को अनुकूल करना और संकल्प एक धर्म में बड़ा वैज्ञानिक तत्व की हर ऊर्जा एक ही रेखा में, एक ही तरीके से हम उस ऊर्जा को किस तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, किस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, उसका एक केंद्र होता है, एक सेंटर बन जाता है, जिसमें 4 चीजें आवश्यक होती हैं: प्लेस, टाइम, पर्सन और जेनेटिक्स। कभी अगर हम इसको अध्यात्म की दृष्टि से एनालाइज करें कि हमारे जीवन में समय का क्या प्रभाव है, हमारे जीवन में स्थान का क्या प्रभाव है, हमारे जीवन में जो जेनेटिक्स हैं उनका क्या प्रभाव है और हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का क्या प्रभाव है, इन चारों का ही अपने जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है और इनको अनुकूल या प्रतिकूल बनाया जा सकता है। तो उस आधार पर संकल्प की संरचना है, संकल्प की व्यवस्था है। शास्त्रकार तो कहते हैं कि संकल्प मूलम कामो वही, जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई संकल्प कारण हुआ करता है और वही अपने जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएटर या ऑब्स्टिकल्स रिमूवर बन जाती हैं, जो कि धर्म की दृष्टि में गणेशांबिका है। वही निर्विघ्नता की तरफ जब पहुंच जाती हैं तो वही कलश बन जाती है, अर्थात सुख और शांति का आदान बन जाती है, वही होल्डर बन जाती है, नवग्रह के रूप में आ जाती है और वही सत्य को, परम सत्य को देखने की स्थिति आ जाती है। अगर हमारे पास में सूचना हो कि कितने लोग कर रहे हैं तो हमें बताने की कोशिश की जाए। तो उस स्थिति पे सत्यव्रत साधना हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं। आपकी जो थाली के जो सेटअप हो उसमें स्वास्तिक है, कलश है, कलश के आगे चावल की ढेरी रख लें, वहां पर नवग्रह की पूजा भी उसी जगह पे होगी और भगवान श्री सत्यनारायण की भी पूजा वहीं कलश के आगे जो आपकी ढेरी हो चावल की वो कर सकते हैं। अगर आप अलग से 9 ढेरियां बना करके करना चाहें तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं, या केवल स्वास्तिक, कलश और कलश के आगे चावल की ढेरी पर एक सुपारी। जल लेकर के अपने हाथ में ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातो। 3 बार जल लेकर आचमन करना। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषि, अपने हाथ धुल ले, ओम ऋषिकेशाय नमः। कुमकुम और हल्दी का टीका
ॐ आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिकाः तिलकं ते प्रयच्छामि धर्म कामार्थ सिद्धये। ज्योत जलाने। ॐ भूदीपदेवरूपस्त्वं साक्षीभूतः ह्यविघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपस्थ देवताभ्यो नमः। दीपक के पास में फूल और चावल ऑफर करने। दीपो ज्योतिः परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनो दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपस्थ देवताभ्यो नमः। फूल और चावल अपने राइट हैंड में लेकर के। क्लियर है आपका कितने लोग कर रहे हैं? 8 से 10 लोग। ओम हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बृहदश्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदथे खुजगमयः। अग्निर्युधामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्वास्तिक के ऊपर आपने करनी अविघ्नमस्तु। फूल और चावल। ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ श्री सत्यनारायण
यजन कर्म समारभे विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्वास्तिक के ऊपर ऑफरिंग होनी है। फूल, चावल, लौंग, इलायची, फल और जल लेकर के संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णु नमः पुराण पुरुषोत्तमाय श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्यो श्री ब्रह्मणोऽन्हि द्वितीये प्रारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे उत्तर अमेरिकायां ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां शुभपुण्यतिथौ ममात्मनः अपना नाम, गोत्र और उद्देश्य सर्वविधि श्रेयसे मनोभिरिस्तेष सिद्धये यथा लभ्योपचार सामग्र्या श्री सत्यनारायण यजन कर्म वयं करिष्यामः। स्वास्तिक के ऊपर ही ऑफरिंग करनी है। फूल, चावल, कुमकुम, चंदन, हल्दी, लौंग, इलायची, फल और प्रसाद। ओम लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशचापबाण हस्ते नमस्ते जगदेकमातः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। महादेव्यै च विद्महे शिवपत्न्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। फूल और चंदन लगा करके बार बार स्वास्तिक के ऊपर ही ऑफरिंग करनी है। ओम एकदंताय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम कुमारगुरवे नमः। ओम घननादाय नमः। ओम चतुर्थीशाय नमः। ओम विघ्नहर्त्रे नमः। ओम विघ्नकारिणे नमः। ओम विघ्नहराय नमः। ओम विघ्नविनायकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम गजवक्त्राय नमः। ओम आकुवाहनाय नमः। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। फूल। ओम अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितं कपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः।
मंत्र प्रार्थनां समर्पयामि। जल अनेन यथा ज्ञान लभ्योपचार कर्मणा कृतेनार्चनेन गणेशाम्बिके प्रीयेतां नमः। कलश के ऊपर थोड़ा सा जल। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविभिरहेजमानो वरुणेः बोधिर्सुगं समान आयुः प्रमोषीः अपां पति वरुणाय नमः। कुमकुम हल्दी चंदन। ओम त्वां गंधर्वाय खनस्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखदेः सोमो राजा मित्रान् देवान् यक्ष्मादमुच्यत। फूल पंचामृत में लगा करके बार बार कलश के ऊपर ऑफरिंग कर देंगे करके। ओम वरुणः पाशभृत् सौम्यः प्रतीच्यां मकराश्रयः पाशहस्तात्मको देवो जलराश्याधिपो महान्। ओम ऋग्वेदाय नमः। ओम यजुर्वेदाय नमः। ओम सामवेदाय नमः। ओम अथर्ववेदाय नमः। ओम गंगायै नमः। ओम यमुनायै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम शंखाय नमः। ओम मकराय नमः। ओम समुद्राय नमः। ओम तीर्थेभ्यो नमः। ओम अपां पति वरुणाय नमः। ओम फूल चावल चंदन कुमकुम हल्दी लौंग इलायची फल कलश के नीचे ऑफरिंग करेंगे। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झषाशनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पुरा हि सृष्टश्च पितामहेव महोत्सवानां प्रथमो वरिष्ठः दूर्वाग्रशाश्वत्थ सुपल्लवैर्युक् करोतु शान्तिं कलशः सुवासा अपां पति वरुणाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। फूल चावल चंदन कुमकुम हल्दी प्रसाद और फल। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। अत्रिपुत्राय विद्महे सागरोद्भवाय धीमहि तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात्। ओम क्षितिपुत्राय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। ओम अंगिराजाताय विद्महे वाचस्पतये च धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ओम भृगुवंशजाताय विद्महे श्वेतवाहनाय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात्। ओम नीलांजनाय विद्महे
रविपुत्राय धीमहि तन्नो सौरिः प्रचोदयात्। ॐ कृष्णांगाय विद्महे सैहिकेयाय धीमहि तन्नो राहुः प्रचोदयात्। अत्रवाय च विद्महे कपोतवाहनाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्। ॐ सांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः नवग्रहेभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। फूल लेकर के। ॐ सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शंशनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः। आयुश्च वित्तं च तथा सुखं च धर्मार्थकामौ बहुयोग्यतां च शत्रुक्षयं राजसु पूज्यतां च तुष्टाग्रहा क्षेमकरा भवन्तु। भूर्भुवस्वः नवग्रहेभ्यो नमः। ॐ ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिं नीलवर्णं पीतवस्त्रं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरपि पूजितम्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ह्रसीकपतये नमः। मया निवेदितो भक्त्या आसनं प्रतिगृह्यतां पुरुषये वेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्ये नातिरोहते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। पुष्पासनं समर्पयामि। फूल और जल। ॐ नारायण नमस्तेस्तु नरकार्णवतारक पाद्यं गृहाण देवेश मम सौख्यं विवर्धय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। पादयोः पाद्यं जलं समर्पयामि। फूल जल चंदन लौंग इलायची। ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय रसिकपतये नमः।
भक्त्या निवेदितो देव अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। फूल और जल। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वं पापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। फूल और पंचामृत। स्नानं पंचामृतैर्देव गृहाण पुरुषोत्तमो अनाथनाथ सर्वज्ञ गीर्वाण प्रणति प्रियो। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। फूल और जल। ॐ गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फूल और मौली। ओम युवा सुवासा परिवीतयागात् सौश्रेयान् भवति जायमानः। तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। शीतवातोष्णसन्त्राणं रक्षणं परं देहालङ्कारणं वस्त्रम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। उपवस्त्रान् समर्पयामि। फूल और चंदन। ॐ श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। चन्दनम् अर्पयामि। फूल और कुमकुम। कुंकुमं कामना दिव्यं कामिनी कामसंभवं कुंकुमेनार्चिते देव प्रसीद परमेश्वर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। कुंकुमं अर्पयामि। फूल और हल्दी। हरिद्रारंजितः देव सुख सौभाग्यदायक तस्मात् त्वां पूजयाम्यत्र मनः शान्तिं प्रयच्छ मे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। हरिद्राम् अर्पयामि। फूल से कुमकुम चंदन हल्दी तीनों एक साथ। ओम अहिर्भोगैः पर्येतिं बाहुं ज्यायाहेतिं परिबाधमानः। हस्तनो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाद्वं सम्परिपातु विश्वतः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायणाय नमः। परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। फूल से ज्योत दिखानी है। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायणाय नमः। दीपं दर्शयामि। प्रसाद। ओम नाभ्यायासीदञ्चरिषगुं। ओम नाभ्यायासीदञ्चरिषगुं शीर्ष्णोर्द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान्। अकल्पयन्न अन्नं चतुर्विधं स्वादुः। रसैषड्भिः समन्वितम् आहारं भक्ष्यभोज्यं च। नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा। उदानाय स्वाहा। समानाय स्वाहा। 5 बार जल। मध्ये मध्ये आत्मनीयम् उत्तरापोषणं च जलं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। फल केला। या फलनिर्याय फला अपुष्पायाश्च पुष्पिणी। बृहस्पतिस्प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगंहसः। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायणाय नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। लौंग इलायची। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायणाय नमः। मुखवासान् समर्पयामि। लेफ्ट हैंड में फूल लेकर के राइट हैंड से बार बार चढ़ाना। ओम सत्यपरब्रह्मणे नमः। पादौ पूजयामि। ओम संकर्षणाय नमः। गुल्फौ पूजयामि। ओम कालात्मने नमः। जानुनी पूजयामि। ओम विष्णुरूपाय नमः। मेढुं पूजयामि। ओम पद्मनाभाय नमः। नाभिं पूजयामि। ओम परमात्मने नमः। हृदयं पूजयामि। ओम वैकुंठाय नमः। कंठं पूजयामि। ओम सर्वास्त्रधारिणे नमः। बाहु पूजयामि। ओम वाचस्पतये नमः। मुखं पूजयामि। ओम हरये नमः। जिह्वां पूजयामि। ओम दामोदराय नमः। दन्तान् पूजयामि। ओम सहस्राक्षाय नमः। नेत्रे पूजयामि। ओम सर्वात्मने नमः। शिरः पूजयामि। श्रीलक्ष्मी सहिताय सत्यनारायणाय नमः। सर्वांगं पूजयामि। ओम। यन्मया
मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्गृहाणानुकम्पया मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरिं सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं विभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सत्यनारायणाय नमः। मंत्र प्रार्थनां समर्पयामि। जल ॐ अनेन यथा ज्ञानलभ्योपचार कर्मणा कृतेनार्चनेन पूजिताः देवाः प्रीयन्ताम् नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रपक्षुः मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री सत्यनारायण व्रत कथा धर्म में सत्य को या परमात्मा को दो तरह से देखा गया है। एक साकार भाग होता है और एक निराकार होता है, सगुण अगुण। और ये केवल परमात्मा के साथ ही नहीं है, हर वस्तु के साथ में, हर व्यक्ति के साथ में है, हर पदार्थ के साथ में वो साकार भी है और वो निराकार भी है। जल साकार है, उसी जल से हमने आइस क्यूब बना ली, वो साकार है। लेकिन वही जल जब हवा के साथ में मॉइस्चर बन जाता है, हीट के साथ में स्टीम बन जाता है, तो वही जल निराकार हो जाता है। जो पदार्थ में था, जो वस्तु में दिखाई दे रहा था, आज वो नहीं दिखाई दे रहा। तो धर्म की जो व्यवस्था है वो व्यक्ति की धारण क्षमता के आधार पर हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी क्या है, हम कहां पर सत्य ज्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम बहते हुए जल में
जल को ज्यादा अच्छी तरह से देख ले रहे हैं, आइस क्यूब में हम जल को अच्छी तरह से देख ले रहे हैं, या हवा में मिला हुआ जल अच्छी तरह से देख ले रहे हैं, या स्टीम बने हुए जल को हम अच्छी तरह से देख ले रहे हैं। ये अपनी अपनी क्षमता के आधार पर, कैपेसिटी के आधार पर कुछ साकार की उपासना करते हैं और कुछ निराकार की उपासना करते हैं। साकार को देखना आसान हो जाता है, समझना कठिन होता है। निराकार को देखना कठिन होता है, समझना आसान होता है। निराकार को ध्यान की अवस्था में, डीप मेडिटेशन में देखा जाता है। ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। जब डीप मेडिटेशन में उसी सूक्ष्म तत्व को जब योगी अपने द्वारा देख पाता है, लेकिन जब वो साकार रूप में होता है तो हर कोई देख लेता है, लेकिन साकार को समझना कठिन होता है, सत्य को प्रकट करना कठिन होता है। सत्य है हर वस्तु में, सत्य है हर एक व्यक्ति में, लेकिन वो प्रकट नहीं है, वो खुला हुआ नहीं है, बल्कि कवर्ड है, छिपा हुआ है। वेद कहता कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। सत्य छिपा हुआ है। छिपे हुए सत्य को, अप्रगट सत्य को, जो सत्य प्रकट नहीं है, घी प्रकट है कि अप्रकट है? दूध में दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो जो नहीं दिखाई देता उसका मतलब वो प्रकट नहीं है उसमें। जिसको पता है कि दूध में घी है, लगभग 99% लोगों को सबको पता होगा, जो भी कोई यूज करेगा, भाई दूध में फैट है, मिल्क में फैट है। लेकिन हर एक से कहा जाए कि इसमें से फैट निकाल लो, क्या हर कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। जैसे सत्य रूपी घी दूध में है लेकिन वो प्रकट नहीं है, उसी तरह से परमात्मा रूपी सत्य भी हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर पदार्थ में है, लेकिन उसको प्रकट करने की कला नहीं अपने को पता है। धर्म उसी कला को, उसी थ्योरी को, उसी वेग को प्रकट करता है। ग्रेन्स हैं, उसमें रोटी प्रकट है क्या? जिसको पता है कि हाँ इसी से रोटी कैसे बन सकती है, वो गेहूं के दाने से आटा बना लेगा, आटे को गूंथ करके मिला करके रोटी बना लेगा, पूड़ी बना लेगा, जो बनाना चाहेगा वो बना देगा। वो अप्रकट था। इसलिए कहते हैं जो सत्य प्रकट नहीं है उसे निकालने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। वो कथा को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। शास्त्र, कितने लोग सुन रहे हैं? तो मतलब कि जा सकते हैं डीपर उस पे, क्योंकि अपने आने वाले तो सब सुन चुके हैं, तो उनके लिए अच्छा नया होगा। शास्त्र, उत्साह, काल और गुरु, ये अप्रकट को प्रकट करने में सहयोगी बन जाते हैं। शास्त्र, उत्साह, गुरु और काल अर्थात समय। शास्त्र अपने को उसकी विधि बताता है, तरीका बताता है कि लोगों ने कैसे उसी अप्रगट को प्रकट किया। उत्साह उसको प्रकट करने की, एफर्ट्स करने की दिशा देता है। शास्त्र होगा, उत्साह नहीं होगा तो शास्त्र फेल हो जाएगा। शास्त्र किताब नहीं है, ध्यान रखना।
कई बार होता कि हमें हजारों वेदों के मंत्र याद हैं, शास्त्र याद नहीं है। कई बार हमको पूरी गीता मेमोराइज होती है, लेकिन वास्तव में मेमोराइजेशन शब्द में सत्य नहीं है, शब्द में सत्य प्रकट नहीं है। तो जो अप्रगट है उसे प्रकट करने के लिए, जो सत्य अप्रकट है, दिखाई नहीं दे रहा है, उस सत्य को देखने के लिए अपने को 4 टूल्स चाहिए। पहला है शास्त्र, दूसरा है उत्साह, और तीसरा है गुरु, और चौथा है समय। तो इन 4 के माध्यम से सत्य को प्रकट किया जाता है। श्रमो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगमा, संयम के द्वारा, विचार के द्वारा, संतोष के द्वारा और संग के द्वारा, कंपनी के द्वारा उसी प्रकट किए हुए सत्य को बढ़ाया जाता है। तो जो सत्य प्रकट नहीं है उसे प्रकट किया जाए, जिसको हमने प्रकट किया है उसको बढ़ाया जाए, उसको और प्योरीफाई किया जाए। कोयले की खदान में हीरा होता है, हर कोयला हीरा नहीं बन जाता। विधि है, तरीका है कि कितना प्रेशर होगा, कितना समय होगा, कितना ये होगा, कितना वो होगा, कितना समय होगा, तो बन जाएगा। तो जिस सत्य को प्रकट किया है उसे यदि बढ़ाया नहीं तो वो खराब हो जाएगा। दूध में से घी को हमने प्रकट कर लिया, बटर बना लिया, अगर उसको कुछ करो नहीं तो थोड़े दिन में क्या होगा? तो जो सत्य अप्रगट है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसे पहले प्रकट करना है, शास्त्र के द्वारा, उत्साह के द्वारा, गुरु के द्वारा और समय के द्वारा। उसे बढ़ाना है 4 से, संयम से, विचार से, संतोष से और अच्छी कंपनी से, अच्छी संगत से। सत्यनारायण व्रत कथा में एक अलग दिशा से उसके ऊपर विचार किया गया कि यदि ये जीवन में ना भी मिल पाए तो, शास्त्र न मिल पाए, उत्साह न हो, गुरु न हो और समय न हो, तो कहा कि मन की पवित्रता से सत्य को प्रकट किया जा सकता है। प्योरिटी ऑफ माइंड जो है वो कुछ का कुछ देख देती है। अप्रगट को प्रकट करने के लिए तीर्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए सत्यनारायण व्रत कथा कहां कही? कहा कि नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में। यदि माना अपने पास में शास्त्र भी नहीं, उत्साह भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, काल भी नहीं है, संयम भी नहीं है, विचार भी नहीं है, संतोष भी नहीं है, संग भी नहीं है, तब तो कहा कि मेंटल प्योरिटी। एक ही चीज को करने के अलग अलग वेज हो सकते हैं। अगर अपने को डाउनटाउन पहुंचना है, हमारा लक्ष्य ये है, हम ये नहीं कह सकते केवल यही एक रास्ता है। साउथ वाला किसी रास्ते से आएगा, ईस्ट वाला किसी रास्ते से आएगा, नॉर्थ वाला किसी रास्ते से आएगा। नाना पंथ जगत में निज निज मति भास है। हजारों रास्ते हैं एक ही अप्रगट को प्रकट करने के लिए। यह निर्भर करता है कि हमको कौन सा भा जाता है, हमें कौन सा अच्छा लगने लग जाता है। तो एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः, जो अप्रगट है सत्यनारायण व्रत कथा में, क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा सत्य का एक शास्त्र है और शास्त्र का एक लक्ष्य होता है कि उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाए। नए नए रास्ते पे जब हम चलते हैं तो अपने को कॉन्फिडेंस होता है कि डाउट्स होते हैं। नए रास्ते पे हम चलते हुए चले जा रहे हैं,
सत्य की दिशा में हम जाएंगे तब भी अपने मन में पता नहीं, अरे लोग 10-10 साल 20-20 साल मंत्र जपते रहते हैं, ऐन मौका आता तो पता नहीं हम सही जप रहे हैं कि नहीं जप रहे हैं। संदेह अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थ से दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। शास्त्र का काम है कि डाउट्स को, संदेह को, कंफ्यूजन को क्लियर करना। तो सत्यनारायण व्रत कथा की स्थिति ये है कि मेंटल प्योरिटी, मन की पवित्रता सारे संदेह क्लियर कर देती है। और जैसे ही संदेह दूर होने लग जाते हैं, वैसे हम मानने की जगह पे जानने की दिशा में जाते हैं। अगर जिंदगी में अपने को कंपेयर किया जाए कि हम मान करके बहुत कुछ चलते हैं या जान करके बहुत कुछ चलते हैं, कभी तो तुलना ही नहीं की है कि जिंदगी में मानना ज्यादा है या जानना ज्यादा है। पति को हम मान करके पति मान रहे हैं या जान करके मान रहे हैं? पत्नी को पत्नी मान करके मान रहे हैं कि जान करके मान रहे हैं? मित्र को मित्र हम मान करके मान रहे हैं कि जान करके जान रहे हैं? परमात्मा को परमात्मा हम मान रहे हैं, मान करके मान रहे हैं, भाई वो मान रहा, वो मान रहा, वो मान रहा, चलो हम भी मान लेते हैं, या जान करके मान रहे हैं? और इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है भाई। मान करके चलने में और जान करके चलने में बड़ा अंतर है। कई बार एक्सरसाइज मान करके करो तो हर्ट करोगे कि नहीं करोगे, और जान करके करो तो मान करके जब तक अपने को प्रकट, जो अप्रगट है, जो छिपा हुआ है, वो प्रकट नहीं हो जाता है, तब तक हमारा जीवन मान करके चलता है। हम मान लेते हैं, हमने अपने को मान लिया कि हम बच्चे हैं, हमने अपने को मान लिया कि हम जवान हैं, हमने अपने को मान लिया हम बुढ़ापा है, हमने अपने को मान लिया कि हम धनी हैं, हमने अपने को मान लिया हम गरीब हैं, हमने अपने को मान लिया कि हम रोगी हैं। जीवन मानने के ऊपर चला जा रहा है। मानना सत्य नहीं है, मानना असत्य है। जिस दिन जानने से अपना पल्ला पड़ेगा ना, उस दिन हमारी मानी हुई सारी इमारतें एक धक्के में गिर जाएंगी। चाहे जितने हजारों साल से हमने मान करके कुछ रखा हो, और जिस दिन जानने से अपनी पहचान हो गई, उस दिन मानने का महल धराशायी हो जाएगा। तो जो मन की पवित्रता है वो मानने के ऊपर नहीं चलती है, बल्कि जैसे ही मन पवित्र होने लग जाएगा तो हम मानने को कम और जानने की तरफ ज्यादा चलते हुए चले जाएंगे। मानने में सुख ज्यादा है, कम है, दुख ज्यादा है। कोरोना को हम मान करके चल रहे हैं या जान करके चल रहे हैं? और एक मानने ने कितनी दुनिया को डरा करके हर तरफ से, और सबके सब धर्म पर चलने वाले हैं वो भी, विज्ञान के ऊपर चलने वाले हैं वो भी असहाय हो गए हैं। कई बार मानना अपने को लाचार कर देता है, बेड़ियां डाल देता है, घर के अंदर बंद कर देगा, चाहे वही बंद करना होता। कई बार हमारा पूरा जो मस्तिष्क होता है ना, एक ही किताब में बंद हो जाता है। हम उस किताब के अलावा दूसरी तरफ कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन मेंटल प्योरिटी, मन की पवित्रता, जिसे सत्यनारायण व्रत कथा में तीर्थ कहा गया है, ये मानने से अपने को धीरे धीरे निकालना शुरू कर देता है, जानने की तरफ लेकर के आने लग जाता है।
और जब भी जीवन में जानने का नंबर आता है तो धर्म ने हमेशा से ये प्रयास किया, दूसरे को जानने की कोशिश मत करो बल्कि स्वयं को जानने की कोशिश करो। यदि हमने अपने आप को जान लिया तो सोचो सबको जान लिया, और सबको जानने के बाद में अगर अपने आप को नहीं जाना तो कई बार ये देखो, जितने भी लोग यहां बने हुए हैं सबके सब उसी एक ही ईंट गारे से बने हुए हैं कि अलग अलग सबका मटेरियल है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, पांचों के पांचों एलिमेंट्स वो सबके पास में एक ही। जब हम चावल पकाते तो क्या हर चावल को दबा करके देखते कि पक गया कि नहीं पक गया? एक दो को आपने दबा करके देख लिया, जब हमने अपने आप को जान लिया तो इसका मतलब हमने पूरी क्रिएशन को जान लिया। नाना कहते कि जो एक न जानिया तो बहु जाने का हो। तो स्वयं को जो मन की पवित्रता है वो एक काम तो ये करती, जो सत्य प्रकट नहीं है उसको प्रकट कर देती है। और दूसरा पवित्रता काम ये करती है कि मानने की जगह पे जानने के ऊपर फोकस ज्यादा करने लग जाती है। और जिन लोगों ने जीवन को जान लिया है उन्हीं का नाम हो जाता है ऋषि। अपने यहां ऋषि माने किसी भी सत्य को जो अप्रगट था, जो प्रकट नहीं है, उसी को देखने की अलग अलग दृष्टियां, वे ऑफ परसेप्शंस। इसलिए अपने यहां ऋषियों की अलग अलग स्थितियां हैं। कोई देवर्षि है, कोई ब्रह्मर्षि है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है। ये सब के सब उसी दर्शन की, उसी परसेप्शन की कि वो सत्य को किस दृष्टि से, किस एंगल से देख रहे हैं। ऋषि भिन्न दृष्टि से देख रहा है, मुनि अलग दृष्टि से देख रहा है, महर्षि अलग दृष्टि से देख रहा है, ब्रह्मर्षि अलग दृष्टि से देख रहा है, और देवर्षि अलग दृष्टि से देख रहा है। शास्त्रों में इतना जो अपने को दे रहे कि गीता में ये लिखा, वेद में ये लिखा, पुराण में ये लिखा, उस किताब में ये लिखा, उस किताब में ये लिखा, ये सबके सब उन्हीं ऋषियों की रचनाएं हैं। श्रुति विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनि यस्य मतम न भिन्नम। कोई भी ऐसा एक ऋषि नहीं होगा, मुनि नहीं होगा जो इसकी बात उससे, उसकी बात उससे अपने को भिन्नता न दिखाई दे रही हो। क्योंकि ये परसेप्शन है, ये दृष्टिकोण है, ये निर्भर करता कि हम किस सत्य को जो प्रकट नहीं है उसको किस नजर से देख रहे हैं। भिन्नता शब्दों में नहीं है, भिन्नता पर्सन में नहीं है, पर्सनैलिटी में है। जो हम देख रहे हैं उसमें है। कई बार ये होता है कि हम जिसको कहते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं ना, कोई दूसरा उसी चीज को अलग नजर से देख रहा होता है, वो कहता है कि ये खतरे का काम है। जिसे हम ऐसे लेते हुए इस नजर से देख रहे हैं कि वो ये चीज हमारे पास में है, हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम बड़े सुखी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बड़े कंफर्ट जोन में हैं। लेकिन दूसरा कह रहा है कि ये खतरे की चीज है, और उस समय अपनी बुद्धि समझ नहीं है क्योंकि हमारा परसेप्शन एक अलग मात्रा में सेट है। तो मन की पवित्रता दृष्टिकोण है, परसेप्शन है। नारद जी ने, क्योंकि नारद देवर्षि, एक ऐसा दृष्टिकोण जो सुख और दुख के पीछे भी देख सके, और ना हमारी अपनी बुद्धि कहां तक देखती है, सुख और दुख तक ही हमने कर्टन डाल के रखी है। हर चीज के बारे में, ये चीज हमको सुख देगी या ये चीज हमको दुख देगी, बस वही तक रुक गए। लेकिन देवर्षि की दृष्टि, ऋषि की दृष्टि, महर्षि की दृष्टि, ब्रह्मर्षि की दृष्टि केवल सुख दुख के ऊपर नहीं रुकती है। इसीलिए शास्त्र होता है।
शास्त्र की दृष्टि केवल सुख दुख के ऊपर नहीं रुकेगी, बल्कि उसके अंतिम पड़ाव तक जाएगी। इसलिए नारद जी ने संसार को देवर्ष की दृष्टि से देखा। मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। देवर्ष की दृष्टि में क्या आया कि इस संसार में कर्म से क्लेश मिलते हैं, और ढूंढने क्या निकले थे? सुख। हर मन हर बुद्धि जो कुछ भी करती है वो इसीलिए करती है कि हमको इससे सुख मिल जाए, या हमारा सुख बढ़ जाए, या हमारा दुख कम हो जाए। इसलिए शास्त्रों में कहा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है ना, दुःखत्रय विघाता जिज्ञासा तद्विघात के हेतु, या तो वो सुख प्राप्त करने के लिए या सुख को बढ़ाने के लिए काम करता है, या दुख को दूर करने के लिए या दुख को कम करने के लिए काम करता है। हर मन। लेकिन जिस मन में पवित्रता हो जाती है ना, वो सुख और दुख के बैरियर्स को के आगे भी देख पाता है। तो नारद जी ने सारे संसार में घूमने के बाद में एक चीज इन्होंने देखी, ये सुख और दुख के पीछे क्या है? कहा कि सुख और दुख के पीछे 5 क्लेश हैं। इग्नोरेंस, अहंकार, ईगो, अटैचमेंट, हेट और अभिनिवेश, मृत्यु का डर। कोरोना में सबके सब लोग जो छुट्टी बांध करके इधर उधर सोशल डिस्टेंसिंग, इस पे उस पे, क्या है? मरने का डर। हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो उस चीज को फॉलो ना करो, लेकिन एक समझने की दृष्टि से देखो कि मरने का डर जीवन में कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ये सुख और दुख में केवल नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब देवर्ष ने अपनी दृष्टि से देखा तो उनको इसी संसार में सुख और दुख के पीछे ये 5 क्लेश दिखाई दिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और इनका कोई समाधान नहीं मिला। तो उसके लिए क्या किया जाए? भगवान विष्णु के पास में गए। देवर्ष की दृष्टि किसके पास में गई? सत्य के पास में गई, परम सत्य के पास में गई। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं सत्यात् सत्यो हि गोविंदः तस्मात् सत्यम ही नाम। अपने यहाँ इस पर बड़ी चर्चा हुई है कि जितनी भी क्रिएशन हुई है वो सत्य से हुई है या असत्य से हुई है। सारा संसार जो पैदा हुआ है, जो बना, वो सत्य से बना या असत्य से बना? असतः सत् जायते, असत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है या सत्य से असत्य की उत्पत्ति होती है? बड़ा लंबा शास्त्र है। अंधेरे से प्रकाश पैदा होता है या प्रकाश से अंधेरा पैदा होता है? सुख से दुख पैदा होता है या दुख से सुख पैदा होता है? प्रश्न ही अधूरा रह जाता है। दोनों अलग अलग नहीं है। नदी के 2 किनारे नहीं है, बल्कि एक प्रारंभ है, एक अंत है। जन्म और मृत्यु 2 चीजें नहीं है, बल्कि एक ही की एक शुरुआत है, एक एंड है। एक आरंभ है, एक अंत है। एक आदि है, एक अंत है। तो ये सारी की सारी चीजें सत्य से ही निकली हुई हैं। तो आंसर भी, उत्तर भी कहां पे मिलेगा? उसी से मिलेगा। इसलिए देवर्ष की दृष्टि, देवर्ष का परसेप्शन कहां जाता है? उसी परम सत्य के पास में जाता है कि महाराज मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। इसका कोई उपाय हो, कोई तरीका हो, कोई वे हो तो बताओ। भगवान ने कहा है सत्य को देखने की स्थिति बनाओ। सत्य को समझने की स्थिति बनानी चाहिए। तो ये सुख और दुख के आगे भी
देखने की स्थिति बन जाएगी। तो उसका नाम दिया गया व्रत। व्रत माने नियम। यदि अपने मन में पवित्रता भी न हो, शास्त्र भी न हो, उत्साह भी न हो, गुरु भी न हो, समय भी न हो, तब भी क्या कोई वे है, कोई तरीका है? कहा हाँ, तब भी तरीका है। ये देवर्ष की दृष्टि से जब दुनिया को, जब जीवन को, जब स्वयं को देखना शुरू करते हैं, तब उसमें से निकलते हैं। तो कहा कि पवित्रता भी नहीं है तो जीवन में व्रत के माध्यम से, नियम के माध्यम से, इंटरनल डिसिप्लिन के माध्यम से सत्य को समझ लिया जा सकता है। जो अप्रगट है उसको प्रकट किया जा सकता है। रुचि नाम वैचित्र्या रिज कुटिल नाना पथ जुषाम। उस एक ही सत्य को, एक ही तत्व को देखने के लिए कोई सीधे, कोई टेढ़े, कोई तिरछे, हजारों रास्ते। यदि पवित्रता भी नहीं है और पहले की बाकी चीजें भी नहीं है, तो कहा कि नियम से, सेल्फ डिसिप्लिन से, इंटरनल रूल से हम जो प्रकट नहीं है। लाइफ में क्या करते हैं? एक सर्टन सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उसी के माध्यम से सत्य को, जो प्रकट नहीं है, उसे प्रकट कर दिया जाता है। व्रत का अर्थ होता है व्रतानि यम धर्मानि। तो जब नारद जी को यह पता चल गया कि अच्छा, तो नियम के माध्यम से भी जो प्रकट नहीं है उसको प्रकट किया जा सकता है, कहा। तो उन्होंने सीधे प्रश्न किया कि ठीक है, मैंने पहले तो नहीं पूछा कि शास्त्र का फल क्या है, उत्साह का फल क्या है, गुरु का फल क्या है, काल का फल क्या है, लेकिन अब हम पूछते हैं, जब आप ये कह रहे हो, चौथे रास्ते पे आप आ गए हो कि व्रत के माध्यम से सत्य को प्रकट किया जा सकता है, तो ये बताओ कि इस नियम के फल क्या होते हैं? भगवान ने उत्तर दिया कि इस व्रत के 4 फल हैं। सबसे पहले, नियम हमारा सही है या नहीं सही, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाए? कहा कि वो हमारा नियम दुख और शोक को दूर करने वाला होना चाहिए, धन और धान्य को बढ़ाने वाला होना चाहिए, सौभाग्य और संतान को देने वाला होना चाहिए, और जीवन में सफल बनाने वाला होना चाहिए। नियम असफल नहीं करता है, इसलिए वेद कहते हैं कि सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य में की ही सफलता होती है, झूठ जीवन में हमेशा सफल नहीं हो सकता है। अंत में जो विजय होगी वो सत्य की होगी। सत्यमेव जयते नानृतम। तो नारद जी ने विधि की बात की, क्योंकि ये सत्य की विधि है। कई बार ऐसा होता है कि सत्य की विधि केवल उन्हीं के काम आती है जो सत्य के माध्यम से सुखी होना चाहते हैं। जो जीवन में झूठ से भी सुखी हो सकते हैं, अगर वो सत्य की विधि को पालन करने लग जाएंगे तो समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि शुद्धता चाहिए। नियम एक संयम की मांग करता है। यदि अपना काम असत्य से चल जाता है तो सत्य की अपने को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये उन्हीं के लिए विधि बनाई गई जिनको सत्य की तड़। और एक बार जब अपने को पता चल जाता है, जब धोखे मिलने शुरू होते हैं, जब धक्के लगने शुरू होते हैं ना, तब प्रकृति अपने आप मार्ग दे देती है। तो नारद जी ने अपनी दृष्टि से संसार में जो प्रकट नहीं है
उस सत्य को देखने की दिशा दी और उसी के माध्यम से 4 अध्यायों में कि कैसे कैसे वही सत्य जो प्रकट नहीं था उसे प्रकट किया। सनातन धर्म की विशेषता देखो कि जो पात्र चुने गए, एक ब्राह्मण, एक शूद्र, एक वैश्य और 2 क्षत्रिय। शतानंद ब्राह्मण है, लकड़ी बेचने वाला शूद्र है, उल्कामुख और मौरध्वज, तुंगध्वज ये क्षत्रिय है और जो साधु है वो व्यापारी है। कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति, हर मन, इसका नाम है वर्ण धर्म में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, जितना भी संसार है वो इन्हीं 4 वर्णों पे है। एजुकेटर, प्रोटेक्टर, बिजनेस और जनरल वर्कर। किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी सोसाइटी में जाओ, अपने को ये 4 व्यवस्थाएं मिलेंगी। 4 व्यवस्थाएं सत्य को अपनी अपनी नजर से देखती हैं। आर्मी का ट्रूथ अलग होता है, एजुकेटर का ट्रूथ अलग होता है, बिजनेस वाले का ट्रूथ अलग होता है, जनरल का ट्रूथ अलग होता है। तो जो प्रकट नहीं है उसको प्रकट करने के लिए 4 एग्जाम्पल्स अपने सामने आ गए। ब्राह्मण उसी सत्य को कैसे प्रकट करता है, शूद्र उसी को कैसे प्रकट करता है, वैश्य उसी को कैसे प्रकट करता है और क्षत्रिय कैसे प्रकट करता है। अपने आप को देख लिया जाए कि हम इन 4 में से कहां पे हैं, वो हमारा मार्ग बन सकता है कि नहीं बन सकता। जब सत्य प्रकट नहीं है, कई बार क्या होता है कि हम कॉपी करने लग जाते हैं कि दूसरा इस चीज से सुखी है, ऐसा करते हैं हम भी ले आते हैं, भले मॉर्गेज पे मिल जाए, लोन पे आ जाए। भूल हो जाती है। मैचिंग सेटिंग बहुत जरूरी है कि ये हमारे अनुकूल है या नहीं है। सत्य के लिए शरीर, मन, बुद्धि, ये जो 3 हमारे पास मीडियम है, इसमें से पहला वाला मीडियम जो शरीर है वो फेल हो जाता है। अगर हम शरीर की बनावट के माध्यम से सत्य को देखना चाहेंगे तो फेल हो जाते हैं। शूर्पणखा कहानी अगर पढ़ी हो रामायण की, सुनिए। शूर्पणखा इस शरीर के माध्यम से सत्य को अपना बनाने के लिए, सत्य को जानने के लिए जाती है, लेकिन फेल हो जाती है। नहीं मिलता है शरीर से सत्य, क्योंकि शरीर में सत्य नहीं होता है। शरीर की जो सत्य की जो यात्रा है वो मन से शुरू होती है। मन में जब हम मन की स्थिति पर पहुंचते हैं तो धीरे धीरे सत्य की झलक मिलने लग जाती है। बुद्धि में और थोड़ी ज्यादा झलक लगने लग जाती है। पूरा का पूरा सत्य अगर अपने सामने कभी प्रकट होता है ना, तो एक चौथा अपने पास में टूल्स है जिसका नाम है भाव। भाव में पूरा का पूरा सत्य प्रकट हो जाएगा। शरीर में नहीं प्रकट होगा, मन में थोड़ा होगा, बुद्धि में और ज्यादा होगा, लेकिन भाव में पूरा का पूरा सत्य प्रकट हो जाएगा। तो सत्य की साधना में ये 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों में कोई शरीर में सत्य देख रहा है, कोई मन में सत्य देख रहा है, कोई बुद्धि में सत्य देख रहा है और कोई भाव में सत्य देख रहा है। देखो कि भाव का शरीर के ऊपर जितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि शरीर का शरीर के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मन का शरीर के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि शरीर का मन के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भाव
एक बार अगर अंदर जैसा आ जाता ना, पूरे शरीर को हिला देता, शरीर तो खिलौना बन जाता है। तो शरीर में सत्य प्रकट नहीं होता है, मन से झलक मिलनी शुरू होती है, बुद्धि में और ज्यादा मिलेगी, और भाव में पूरा सत्य प्रकट हो जाएगा। शतानंद के एग्जाम्पल में यही चीज आई है कि वो बुद्धि से सत्य को देख रहे हैं, बुद्धि से सुख को देख रहे हैं। क्या बुद्धि से सुख मिल सकता है? सोचो, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, अगर उसके बीच में बुद्धि डाल दो तो नमक खाने के लिए जाओ, बुद्धि उसमें से एनालाइज करने लग जाए। अचार खाने के लिए जाओ, बुद्धि उसमें एनालाइज करने लग जाए। बुद्धि से सुख नहीं दिया जा सकता। शतानंद ने अपनी स्थिति यही बताई, ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वै भ्रमे। अपने को यही सुख और दुख ही भिखारी बनाता है। कभी देखा हम कितने थोड़े थोड़े से सुख के लिए भिखारी बनते हैं? मिलीनियर से मिलीनियर भी थोड़े थोड़े से सुख के लिए, चाहे वो शरीर का सुख हो, चाहे वो वस्तु का सुख हो, व्यक्ति का सुख हो, हर कोई भिखारी। लेकिन शतानंद को ये पता चल गया कि हाँ, मैं भिखारी हूं। ब्राह्मणोत दरिद्रो, और अपने यहाँ तो ये इसकी बड़ी एनालाइज की गई कि भाई ब्राह्मण कौन? कहा ब्रह्मज्ञ सज ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता, जो यूनिवर्सल ट्रूथ को जानता, रियल ट्रूथ को जो जानता हो, वो ब्राह्मण है। और उसके सामने जब ये समस्या आ जाती है, वो कहता कि मैं दरिद्री हूं। कई बार अपने को जब ग्रामेटिकल वर्ड्स में अगर देखते हैं, शब्दों में देखते हैं, तो हमको लगता है कि दरिद्री का मतलब जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन शास्त्र जब उसकी व्याख्या करता है तो वो भिन्न तरीके से करता है। कई बार ये देखो कि लॉटरी के टिकट गरीब ज्यादा लेता है या अमीर ज्यादा लेता है? कोवा दरिद्री ही विशाल तृष्णा, जिसके पास में लॉन्ग लास्टिंग डिजायर्स हैं, बड़ी लंबी लंबी डिजायर्स हैं, वो दरिद्रता है। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, इसलिए धर्म कहता संतोषः त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने जने। 3 चीजों से व्यक्ति को सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। अपने पास जैसा भी जो कुछ भी भोजन हो, 10 तरीके के हैं तो 1 तरीके का तो हो, तो उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीओ, देख पराई चौपड़ी मत लग जाए। और जब ये स्थिति बुद्धि में नहीं बन पाती है तो हमारी बुद्धि दरिद्री बन जाती है। हर एक के दूसरे के सुख को देख करके, और अंदर ही अंदर वो देखो कि इसके पास ये है, कितना सुखी होगा, उसके पास वो है, कितना। और रियलिटी किसी को नहीं पता है। नानक कहते जो तन धरिया दुखिया, देखा कोई न देखा सुखिया। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, पढ़ा लिखा भी दुखी है, बिना पढ़े लिखे भी दुखी हुई, हाई पोजीशन वाला भी दुखी है, सामान्य पद वाला भी दुखी है। जो तन धरिया दुखिया, देखा कोई न देखा सुखिया। लेकिन जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो वो अलग ही परसेप्शन से, अलग ही दृष्टि से देखने लग जाती है। भगवान ने शतानंद को समझा दिया, विचारों में परिवर्तन कर लो, चीजों को देखने का स्वरूप बदल जाएगा। जो मुश्किल लग रही थी वही चीजें आसान हो जाएंगी, जो डगर
कठिन थी वो इजी होने लग जाएगी अभ्यास के माध्यम से। और शतानंद ने उसी चीज के माध्यम से उस सत्य को जो नहीं दिखाई दे रहा है था, जैसे वो दिखाई देने लगे ना। एक्सरसाइज का टेस्ट कभी जाना है? एक्सरसाइज का भी अपना, व्यायाम का भी अपना टेस्ट होता है, और उसको करने के बाद में जो फीलिंग आपके अंदर से आती है, अगर उसको टेस्ट करने लग जाओ। और कई लोग तो वो मुझे एक्सरसाइज भी करने जाना हुआ, और कई लोग तो बड़ी चीटिंग करते हैं कि घर से जाते हैं एक्सरसाइज के नाम पे और वहां बैठे रहते हैं कि 1 घंटे का टाइम पूरा हो गया, चलो घर में बता देंगे चल करके हम एक्सरसाइज करके आ गए। तो शतानंद ने सत्य को इस तरीके से प्रकट किया, बुद्धि के माध्यम से, समझ के माध्यम से, क्योंकि ब्राह्मण है। बुद्धि समझ करके ही मान जाती है, जान जाती है, और बिना समझ के जितना भी जो कुछ भी है उसमें हेर फेर रहेगी। लेकिन शतानंद बहुत जल्दी समझ गए कि हाँ, ये समस्या वस्तु की नहीं है, बल्कि ये समस्या विचार की है। अभाव के कारण हम दुखी नहीं हैं, बल्कि प्रभाव के कारण दुखी हैं। कई बार किसी वस्तु का अपने पास अभाव हो तो उतना दुख नहीं देती है, लेकिन अगर जब किसी वस्तु के अभाव के प्रभाव में अगर हो तो वो ज्यादा दुख देती है। लकड़ी बेचने वाला उनके पास में आया, उसको भी उन्होंने यही कहा कि भैया तुम्हारी समस्या बंडल्स ऑफ डिजायर है, लकड़ियों का बोझ है, उसके साथ सत्य को मिलाने की कोशिश करो। दिखाई देता है तुमको तो नहीं भी ठीक है, नहीं दिखाई देता है तब भी ठीक है। जो कुछ भी, जितने भी विचार हैं, हर विचार के साथ में सत्य को मिलाने की प्रक्रिया आरंभ करो। लकड़ी बेचने वाले को उसी से अपनी दिशा में उनका मुख। क्षत्रिय और तुंगध्वज नाम के महाराज क्षत्रिय कमांडर। इसीलिए उनका मुख की समस्या क्या है? स्पीच की समस्या, ऑर्डर की समस्या, कमांड की समस्या। लेकिन यदि उसमें सत्य ना हो तो विजडम, विवेक पैदा नहीं होता है। उनका मुख उसी सत्य की साधना के माध्यम से अपनी स्पीच को, अपनी वाणी को उस स्तर पर लेकर के जाना चाहते हैं। व्यापारी जो कि कर्मों का व्यापार कर रहा है, इसके सामने बड़ी समस्या है। इसके साथ में 2 लोग 3 लोग और घिरे हुए हैं। लीलावती भी है, कलावती भी है। लीलावती माने बुद्धि, जो अलग अलग नए नए लीला करती है। अपने सनातन धर्म में जो, जिसको हम भगवान कहते हैं ना, परमात्मा कहते हैं, उसके 4 आधार हैं: नाम, रूप, लीला और धाम। सत्य नारायण एक नाम है, ये उनका रूप है, कथाएं उनकी लीलाएं हैं, और धाम जो भी मंदिर, जो भी होली प्लेस हुए, वो उनके स्थान विशेष हो गए। राम एक नाम है, एक फॉर्म हो गया, आकार हो गया। हर नाम का एक कोई ना कोई फॉर्म होगा। आजकल तो अपने जो तूफान आते हैं उनको भी नाम दिया जाता है, ये सबके सब मैन मेड है। नाम और रूप ये दोनों हमारे खुद के द्वारा दिए गए। नाम, रूप, लीला और धाम। कोई नाम के माध्यम से सत्य को प्रकट करता है, कोई रूप के माध्यम से सत्य को प्रकट करता है, कोई लीला के माध्यम से सत्य को प्रकट करता है, और कोई धाम के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से प्रकट करता है। व्यापारी के जीवन में यही है कि वो यात्रा, और जब भी वो यात्रा में जा रहा है तो उसके साथ में 2 की समस्या है, लीलावती की
और उसके बाद में आगे चल करके कला होती है। और इन दोनों समस्याओं से व्यापारी को जूझना पड़ता है। तो शतानंद ने सत्य जो प्रकट था उसको कैसे प्रकट कर लिया? बड़ी आसानी से, कोई झंझट नहीं, क्योंकि बुद्धि तब तक केवल झंझट करती है जब तक कि उसको समझ में नहीं आता है। कई बार देखा कि हम लोग बच्चों के साथ में कब तक हेड टू हेड टकराते हैं, और एक बार जब अपने को समझ में आ जाता है भाई ये होना है, ये रास्ता है, ये तरीका है, ये वे है, और एक बार जब बुद्धि को समझ में आ जाता है तो वो पेन निकल जाती है और धीरे धीरे अपने को ऑर्गेनाइज कर लेती है। लकड़ी बेचने वाले को भी कोई समस्या नहीं, कोई उसमें तूतूने में नहीं है, कोई संकल्प विकल्प में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा। ये जैसे सुना सीधे कमांड्स को उसने फॉलो किया। ओके, बंडल्स ऑफ डिजायर है, हर एक के साथ में सत्य को मिलाना है, जिसके साथ नहीं मिलती है उसको किनारे करना है। स्पीच के साथ भी कई बार ज्यादा समस्या नहीं है, वो उसकी भी स्थिति हो जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या किसके सामने आई? तुंगध्वज के सामने और व्यापारी के सामने। तो व्यापारी को जब लीलावती, क्योंकि लीलावती माने मेमोरी और डिसीजन, जो हमने अब तक कलेक्ट करके रखा हुआ है, अगर हम वैसे ही डिसीजंस बनाएंगे, कैसे डिसीजन बनाएंगे? लाइफ में जितना कलेक्शन हमारे दिमाग में है उसी के हिसाब से तो डिसीजन बनाएंगे। विंटर में हमको क्या निर्णय बनाना है, कौन से कपड़े खरीदने, कौन से जूते खरीदने, कौन सा क्या करना है, कैसे निर्णय बनाएंगे? जब मैं सितंबर के समय में आया था, उसमें जो समर की जैकेट यहाँ नहीं डालते हैं, वो इंडिया से एज ए विंटर जैकेट लेकर के आया था कि हाँ इससे सर्दी रुक जाएगी। तो जो कलेक्शन है उसी के आधार पर निर्णय बनाए जाएंगे। बुद्धि दुविधा स्मृति अनुभवश्च, और व्यापारी के सामने ये दोनों समस्याएं आती हैं। तो व्यापारी उन समस्याओं का समाधान करता है। फिर उसके सामने मटीरियल की समस्या आती है। व्यापार किससे करोगे? मटीरियल के बिना, क्योंकि हम मटीरियल से ही सुख ले रहे हैं, और मटीरियल से सुख लेने में एक और समस्या आती है, स्वाद की, टेस्ट की, एडिक्शन की। वहां फंसता है, वहां से निकलता है तो समय की समस्या आ जाती है, दंडी बीच में आ जाता है कि तुम्हारी नाव में क्या है, तो कहता कि नाव में कुछ नहीं, लताओं के पत्ते भरे हुए हैं। दंडी कहते कि सत्यम भूत तेवचा, सोच की समस्या आ जाती है। हम जैसा सोचते हैं धीरे धीरे हम वैसे ही बनने लग जाते हैं। अपने बारे में, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो धीरे धीरे, पुराने समय में कहते थे ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर इसको कभी समझा जाए ना, जब हम सोचते हैं तो एक वेव्स, ब्रेन वेव्स, आप हमारे सामने बैठे हो, थोड़ी देर हम अगर आपके बारे में बुरा सोचने लग जाएं तो वो वेव्स आपको बता देगी। अरे टेलीपैथी हजारों किलोमीटर बैठे हुए व्यक्ति को दूर तक जाकर के सेम मैसेज दे रही है। वो ऐसा नहीं कि सत्य किसी एक व्यक्ति का है, हर एक का है। व्यापारी के सामने वो समस्या आती है विचार की, विवेक के माध्यम से वो उससे निकलता है। उसके बाद में भावना की समस्या आती है। भावना बुद्धि के साथ में जब तक रहती तब तक वो सत्यनारायण की पूजा कर रही होती, और जैसे ही माँ कहती है कि मैं तो जा रही हूं पति को देखने के लिए, तुम अपना पूजा करके आना, तो वो भी क्या करती है? प्रसादम परित्यज्य गतासा पतिव्रति। अब ये देखो, वस्तु से सुख मिलता है या भावना से सुख मिलता है? फीलिंग के कारण हैप्पीनेस मिलती है या मटेरियल के कारण हैप्पीनेस मिलती है? और वो भावना हैप्पीनेस से अलग हो जाती है। तो व्यापारी वाले जीवन में जब सत्य को हम अप्रगट को प्रकट करने की स्थिति करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं।
तुंगध्वज नाम के महाराज के जीवन में अहंकार की समस्या होती है, वो उसके माध्यम से, ये भी एक परसेप्शन है, ये भी एक देखने का तरीका है दुनिया को, स्वयं को, वस्तु को, व्यक्ति को। तुंगध्वज ने ग्वाल बालों का सहारा लिया, इंद्रियां और वस्तु, उनके माध्यम से वो उस सत्य को प्राप्त करते हैं। तो जिन्होंने, एक जनरेशन तो हो गई, अब इनका आगे की जर्नी में क्या होता है? शतानंद सुदामा बन जाते हैं। कथा में कहते हैं कि महाप्राज्ञ बनते हैं। महाप्राज्ञ में जिसकी बुद्धि और ज्यादा बड़ी हो गई है। बुद्धि जब बड़ी होने लग जाती तो उसका एक नाम होता है मति। बुद्धि और थोड़ी सी बड़ी होने लग जाती तो उसी का नाम होता है प्रज्ञा। और थोड़ी सी बड़ी होने लग जाती तो उसका नाम होता है संप्रज्ञा। और जब पूरी मैच्योर हो जाती है बुद्धि, उस समय उसका नाम होता है ऋतंभरा प्रज्ञा। शतानंद से जो साधना आपने शुरू की, वो उनकी साधना कहां पर जाती है? सुदामा जीवन में बन जाती है। वस्तु की समस्या वहां भी है, मटीरियल की समस्या वहां भी है, पदार्थ की समस्या वहां भी है, भूख की समस्या वहां भी है, लेकिन बुद्धि की समस्या वहां नहीं है। लीलावती की समस्या वहां भी है। पत्नी कहती है बार बार जाओ, लेकिन बुद्धि अगर रोड़े न लटकाए, रास्ते में बुद्धि अगर ऑब्स्टिकल्स न क्रिएट करे, तो जीवन में सत्य तक पहुंचा जा सकता है। लकड़ी बेचने वाला केवल बन जाता है। पुनरावृत्ति, एक ही ऊर्जा, एक ही तथ्य, जर्नी देखो। जो लकड़ी बेचने वाला था वो अपने दूसरे जन्म में केवट बन जाता है, पार उतारने वाला बन जाता है, राम का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, सत्य का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, और वो दुखी राम में भी वही सत्य देख लेता है। कोई व्यापार की बात नहीं है। थोड़ा ज्यादातर सामान्यतः जीवन में व्यापारी क्या करता है? जब मुसीबत का समय होता है ना, आजकल देखो कि कुछ जगहों पे 4 रुपए की चीज, सैनिटाइजर के प्राइस बढ़ा दिए, इसके प्राइस बढ़ा दिए, उसकी प्राइस बढ़ा दिए, उसकी प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन केवट में वो बत्ती। और भगवान राम जब कुछ देने की भी स्थिति करते हैं कि महाराज, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। व्यापारी उनका बनता है, वहां भी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। महाभारत में उनका मुख की कथा आती है, इनकी तुंगध्वज की, कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही जाते हैं, और इनको क्या करना पड़ा कि अपने पुत्र को आरे से, पति और पत्नी दोनों ही बैठ करके चीरते, सिंबोलिज उसका कभी मौका मिला तो इसका सिंबोलिज्म, इसकी आध्यात्मिकता पे चर्चा की जाएगी। तुंगत मौरध्वज को वो कहते कि मुझे भिक्षा चाहिए, लेकिन हमारे साथ में जो सिंह है उसको भी पहले भिक्षा देनी है, लेकिन वो भिक्षा ऐसी देनी जो तुम्हारा सबसे प्रिय हो, उसको आरे से दोनों लोग मिलकर के पति और पत्नी काटो, और शर्त ये है कि तुम्हारी आंख से आंसू नहीं आने चाहिए। आरा क्या बनेगा? काटता क्या है? ज्ञान काटता है कि अज्ञान करता है? और इस ज्ञान के माध्यम से किसको काटा जाएगा? अपनी अटैचमेंट को, अपनी आसक्ति को। कई बार ये देखा कि जब अटैचमेंट को काटने के नंबर आते हैं, तो विवेक को काटने का जब नंबर आता है, तो व्यापारी की परीक्षा वहां भी पूरी नहीं होती है। और तुंगध्वज स्वयंभू मन बन जाते हैं,
एक सत्य को देख लेते हैं और करते हुए ईश्वरीय कार्य को करते हुए अंत में सत्य के धाम बोले सत्यनारायण भगवान की। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी लोग आरती जो है वो अपने अपने क्रम में कर लें, या अगर यहीं पे करना है तो यहाँ भी हम लोग क्रम रखते हैं। ओम इदं हविः प्रजननं मे यस्य दशवीरवं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। ॐ ये पथां पथि रक्षय तैलव्रता आयुर्युधः तेहाग्वं सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि श्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं माम्। पदां पतिरक्षयो
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं सत्यदेवपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति सम्पदत्रयी द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। सभी को बहुत बहुत शुभकामना। अब कलश को केवल जो लोग पूजा कर रहे हैं उनके लिए फूल और चावल अपने कलश के ऊपर ऑफरिंग कर दें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध रथम पुनरागमनाय च। जो कलश के अंदर का जल है उसको अपने ऊपर स्प्रिंकल कर दें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः। जो प्रसाद चढ़ाया है उसको अपने हाथ में ले लें। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः मित्राणां मुदयस्तव।